IABX के MD और CEO के रूप में कौन प्रमुख होगा? सही आंसर है अशोक गौतम। पीएम मोदी ने डैश गुजरात के पास गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IABX लॉन्च किया। तो गिफ्ट सिटी है गांधीनगर में। केंद्रीय कैबिनेट ने BSNL के लिए कितने करोड़ के पुनरुद्धार पैकेज की मंजूरी दी है? 1.64 लाख करोड़ की। भारत में नामित 5 नए वेटलैंड में से कौन है जो रामसर साइटों की संख्या 49 से बढ़ाकर 53 कर देते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नए 5 वेटलैंड हैं वो 3 तमिलनाडु में है, 1 मिजोरम में और 1 साख्य सागर। करिकिली वर्ल्ड सेंचुरी तमिलनाडु, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, पिचावराम मैग्रोव तमिलनाडु, पाला वेटलैंड मिजोरम, साख्य सागर यहाँ पे MP है मध्य प्रदेश में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जिसे पहले रॉस द्वीप कहा जाता था, को पर्यटन बढ़ाने के लिए अंडमान और निकोबार कमान से किसको स्थानांतरित किया गया है? तो सही आंसर है कि रॉस द्वीप, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जिसका नया नाम है, उसको अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करेगा पर्यटन बढ़ाने के लिए। चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिमा भारत के किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? भोपाल में। उपभोक्ता मामलों के विभाग कंज्यूमर अफेयर्स ने अपना नया मैस्कट शुभंकर लॉन्च किया। तो कंज्यूमर अफेयर्स का नया जो मास्कोट है वो है जागृति। MSME मिनिस्टर नारायण राणे ने कौन सा मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप जारी किया है? रेपोज पे। PM नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस चुनौती का खुलासा किया? स्प्रिंट। किस मंत्रालय ने 272 सर्वाधिक जरूरतमंद जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया? तो नशा मुक्त भारत अभियान 272 जिलों में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने स्टार्ट किया। दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए अपने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की 4वीं वर्षगांठ का सम्मान करने के लिए कौन सा उत्सव मनाया? सही आंसर है खुशी। PM मोदी द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है? वरुण। यदि राष्ट्रीय ध्वज खुले में फहराया जाता है और जनता द्वारा फहराया जाता है तो यह पूरी रात उड़ सकता है। भारत का ध्वज कोड 2002 किस मंत्रालय द्वारा संशोधित किया गया है? ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? झारखंड की। किस शहर को SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का नाम दिया गया? वाराणसी। व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए E-NAM प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। तो E-NAM जो प्लेटफॉर्म है वो किस बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए था? एग्रीकल्चर। भारत में निर्मित जूट उत्पादों की पहचान क्या होगी? जूट मार्क इंडिया। UIDAI ने आधार फेस प्रमाणीकरण करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आधार फेस RD। भारत का पहला कचरा इको पार्क किस शहर में बनाया जाएगा? दिल्ली में। 12वें राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस मनाने के लिए फिल्म समारोह की मेजबानी कौन करेगा? एम्स। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति डैश के रूप में अपग्रेड किया गया। भारतीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया गया है। किस मंत्रालय ने प्रसार भारती की रजत जयंती पर नए लोगों का अनावरण किया? INB ने। छात्रों के लिए रोजगार के अवसरों के लिए दिल्ली सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ के साथ। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सरकार द्वारा किस देशव्यापी अभियान की शुरुआत की गई थी? हर घर तिरंगा। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? 68वां देश। जितेंद्र सिंह टू लॉन्च IS-40M फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस एनवायरनमेंट। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगाया गया। इस प्रतीक चिन्ह का वजन क्या है? तो जो प्रतीक चिन्ह नया संसद भवन बना है उस पे लगाया गया, उसका वजन है 9500 किलोग्राम।
भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा किस शहर में इंटरनेट एक्सचेंज लॉन्च किया गया? दुर्गापुर, वर्धमान में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड जियो पोर्टल डैश अब जनता के लिए सुलभ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड जियो पोर्टल परिमाण। स्वनिधि महोत्सव जुलाई के किस दिन मनाया जाएगा? 9 जुलाई से 31 जुलाई तक। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के किस शहर में स्वामी रामानुजाचार्य की शांति की मूर्ति का अनावरण किया? श्रीनगर में। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा परिणामों को कारगर बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? परीक्षा संगम। आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया? भीमावरण। एनटीपीसी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? तो एनटीपीसी ने जो तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है वो तेलंगाना में की है। प्रधानमंत्री ने भारत का पहला भूकंप स्मारक भुज, गुजरात में समर्पित किया, उसका नाम है स्मृति वन। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर किस परियोजना का आयोजन किया है? मीट द चैंपियन। नीति आयोग ने किस शहर को भारत का सबसे अच्छा आकांक्षी जिला घोषित किया है? हरिद्वार को। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस जल्द ही किस राज्य में शुरू होगा? कर्नाटका में। इस जनवरी से 174 आदिवासी जिलों में कौन सा अभियान शुरू किया गया जिसके तहत 68,000 से अधिक गांव में घर घर जाकर स्क्रीनिंग की गई? यह है आश्वासन कैंपेन। टीबी हस्तक्षेप परियोजनाओं के लिए केंद्र द्वारा कितने जनजातीय जिलों को चुना गया था? 75। प्रधानमंत्री मोदी ने किस नदी पर पैदल यात्री केवल अटल पुल का उद्घाटन किया है? पैदल यात्री अटल पुल जिसपे सिर्फ पैदल यात्री ही चल सकते हैं, तो वो बना है साबरमती रिवर में, गुजरात में। दक्षिण दिल्ली की किस झील को सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? अनंत ताल। भारत एट 100 रोड मैप कौन लॉन्च करेगा? ईएसी पीएम। अनुराग ठाकुर ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित आजादी क्वेस्ट ऑनलाइन गेम्स लॉन्च किया। ये खेल डैश भारत के सहयोग से विकसित किए गए हैं, तो ये किया गया है जिंग इंडिया जो है उन्होंने इसके लिए सहयोग दिया है आजादी क्वेस्ट ऑनलाइन गेम्स के लिए। जितेंद्र सिंह ने किस शहर में पहली बार स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किया? पुणे में। सभी पुरस्कारों को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। 70वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में आयोजित किया जाएगा। कहां पे? इंदौर में। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में कौन सी ऑनलाइन मार्केट प्लेस सुविधा शुरू की? एक्वा बाजार। गिरफ्तार नार्को अपराधियों पर भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? निदान। बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए भारत सरकार द्वारा किस मंच का अनावरण किया गया? मंथन। पीएम मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए किस लक्ष्य की घोषणा की थी? पंच प्राण। विभाजन डरावना स्मरण दिवस अगस्त के किस दिन मनाया गया था? 14 दिवस को जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो वो 14 अगस्त को मनाया जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज श्रीनगर को शेष भारत से जोड़ेगा। यह किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब। 2022 में भारत की तेल की मांग में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? 7.73%। विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले शहरों में दिल्ली का पहला स्थान है। दुनिया में दिल्ली की रैंकिंग क्या है? 28। भारत सरकार ने किस तिरंगे के डिजाइनर के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया? पी वेंकैया। वन्यजीव संशोधन विधेयक 2021 के तहत दंड वृद्धि 25,000 से बढ़ाकर कितनी की गई? 1 लाख। केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। पीएम ने डैश हरियाणा में 900 करोड़ रुपए के 2G इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। पानीपत हरियाणा में प्रधानमंत्री ने 900 करोड़ के 2G इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। श्री तोमर ने डैश यूपी में
इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स के लिए आधारशिला रखी। ये रखी यूपी के चनौली में, जहां पे भारत और इजराइल एक दूसरे का सहयोग देंगे फॉर वेजिटेबल्स की पैदावार बढ़ाने के लिए, नई प्रजातियां विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी का उम्मीदवार कौन था? जगदीप धनकर। राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी किस कौन सा निकाय है? स्टैट्यूटरी। वन्यजीव संशोधन विधेयक 2021 के तहत 25,000 से बढ़ाकर कितना जुर्माना बढ़ाया गया? 1 लाख रुपए। प्रधानमंत्री ने कहां पर 900 करोड़ के 2G इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? पानीपत में। इंडियाज ऑयल डिमांड विल राइज बाय हाउ मनी % इन 2022? 7.73। इस